बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर अभी वाक़ई नहीं हुआ था। अभी उसमें 3 दिन पहले हज़रत आतिका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो थीं और इस्लाम पे थीं, उनको ख्वाब आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आया है। अरबों का एक तरीका था, जब भी कोई बुरी खबर लेके आते थे तो कजावा उलट देते थे, तो एक गेटअप भी ऐसा बना लेते थे, चूँकि वो ज़ुबानदानी में बड़े माहिर थे, तो एक्सप्रेशन की भी उनकी ज़ुबान बड़ी डिफरेंट और मुनफरद थी और उनके यहाँ ये रवाज था। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आया है जो पहले तो जबले अब्ताह पे आके खड़ा हो गया एक पहाड़ पे, और उसने पहाड़ की चोटी से आवाज़ दी, ऐ कुरैश वालो, तुम 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों की तरफ जा रहे हो, निकलो अपनी कत्ल गाहों की तरफ जाओ। फिर वो जबले अबू कुबैस पे आया, उसने यही सदा दी, और फिर वो खाना काबा की छत पे आके खड़ा हुआ और उसने आके यही सदा दी। और फिर उन्होंने देखा कि जब वो जबले अबू कुबैस पे गया तो एक बड़ा सा पत्थर उसने नीचे लुढ़काया, जो नीचे आते आते टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और उसके टुकड़े जो हैं कुरैश के तकरीबन हर घर में गए। और जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो खासी परेशान हुई और उन्हें लग रहा था कि इसकी ताबीर कुछ अच्छी नहीं। उन्होंने अपने भाई हज़रत अब्बास को ये ख्वाब सुनाया कि मुझे इस तरह से ख्वाब आया और मुझे लगता है हमारी कौम पे कोई मुसीबत आने वाली है। हज़रत अब्बास का चेहरा उतरा हुआ था और वो परेशान थे ख़ुद भी इस ख्वाब की वजह से। तो वो वलीद से जाके मिले। वलीद कहीं रास्ते में उनको मिल गया। वलीद ने ज़ाहिर है परेशानी की वजह पूछी तो आपने हज़रत आतिका का ख्वाब सुना दिया। इस तरह वलीद ने अपने बाप को बता दिया। बाप से फिर चलती चलती ख़बर जो है अबू जहल जो दुश्मन इस्लाम था वहाँ तक पहुँच गई। अबू जहल ने फिर उसको इतना मशहूर किया और इतना प्रोपेगेंडा किया कि पहले तो उसने हज़रत अब्बास को बुलाया और कहा कि पहले तो तुम्हारे मर्द नबूवत का दावा करते थे, अब तुम्हारी औरतें भी नबूवत का दावा करने लग गईं। तो इस पे अच्छा खासा उसने तूफ़ान खड़ा किया और उसने ये कहा कि अगर 3 दिन के अंदर ये ख्वाब पूरा ना हुआ तो फिर तुम झूठे लिखे जाओगे, जगह जगह पे लिख के लगा दिया जाएगा कि बनु हाशिम झूठे हैं। और अभी 3 दिन गुजरे ही ना थे कि एक कासद आया जो अबू सुफियान ने भेजा था, और उसने कजावा उल्टा हुआ था, अपने ऊँट के कान या नाक काटा हुआ था, और उसने आके आवाज़ लगाई कि कुरैश वालो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा तजारती काफ़िला लुटने लगा है, निकलो। तो कुरैश का कोई ऐसा घर नहीं था जिसने नफ्से नफीस उसमें हिस्सा नहीं लिया, उसमें चंदा नहीं डाला, उसमें माली इयानत नहीं की, कोई ऐसा घर नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ एक अबू लहब था जो इसमें नहीं गया था। और रिवायात में आता है कि वो हज़रत आतिका के इस ख्वाब की वजह से खौफज़दा था, वो बदर में नहीं गया था। बाकी सारे कुफर के सरगने सब के सब ने इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि ये एक तजारती काफ़िला था और पूरे मक्का का इसमें माल शामिल था। और सब के सब जो हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर निकले और बदर में पहुँचे। और बदर में फिर जो अंजाम हुआ कि शुरू में जब जंग शुरू हुई तो कोई मुसलमानों को अगर वो कब्ज़ा कर लेते थे, मुसलमान उनके काबू में आ जाता था बदर में, तो अबू जहल कहता था कि नहीं नहीं, इनको मारना ना, इनको हम अज़ियत दे के मारेंगे। तो उसने जो प्लान सोचे हुए थे उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि आज के दिन क्या होने वाला है। और हू बहू हज़रत आतिका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो थी, उनका ख्वाब हू बहू बदर में पूरा हुआ और कोई घर इससे महफूज नहीं रहा, क्योंकि सारे कुफर के बड़े बड़े सरगने सिवाय अबू लहब के वहाँ हर घर के अफराद वहाँ पे मारे गए थे। तो इससे भी हमें इस वाक़े से पता चलता है, चूँकि कल ग़ज़वा बदर था तो ये वाक़या बहुत कम कोट होता है। तो मैंने कहा कि विद इन शॉर्ट टाइम मैं सैयदा आतिका जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो हैं, उनकी ये करामत भी है, उनकी ये बसीरत भी है, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखा दिया। और ख्वाबों की हकीकत के ऊपर भी ये बहुत बड़ी दलील है कि जो ख्वाब आते हैं उनकी कोई ना कोई हकीकत होती है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो हू बहू ग़ज़वा बदर में 3 दिन बाद उसकी ताबीर उनको मिल गई।